दोस्तों, साइकोलॉजी की कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको चालाक लोग हम पर आजमाते हैं और हम पर कंट्रोल करने लगते हैं। हमारे इमोशंस के साथ खेलकर हमको पागल बनाते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे आसपास ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इन ट्रिक्स को यूज करते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। हम अंदर से चाहते हैं कि कोई काम ना करें, लेकिन चालाक लोग ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं और हमको बेवकूफ बना देते हैं और हम उनके इशारों पर नाचने लगते हैं और अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो मैं आज आपको 5 ऐसी साइकोलॉजी की ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप समझ गए तो फिर लोग आपको बेवकूफ नहीं बना सकेंगे और आपने ये ट्रिक्स खुद को बचाने के लिए सीखनी है, किसी और पर अप्लाई नहीं करनी और ना ही किसी का फायदा उठाना है। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, तवज्जो देकर छोड़ देना। इस ट्रिक को रिलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसमें चालाक लोग शुरू में किसी को बहुत अटेंशन देते हैं, उसको प्यार जताते हैं, हर काम उसकी मर्जी से करते हैं, उसको तोहफे देते हैं और जब अगला इंसान भी उनसे प्यार करने लगता है तो फिर उस अटेंशन को कम कर देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि किसी को आदी बनाना और फिर वो चीज उससे छीन लेना। इससे अगला इंसान कंट्रोल में आने लगता है। जिस चीज की उसको आदत हो चुकी होती है, जिस मोहब्बत में वो गिर चुका होता है, अब उस तवज्जो को पाने के लिए वो इंसान मिन्नतें करता है, दूसरे इंसान की हर बात मानने पर तैयार हो जाता है ताकि उसको वो पहले जैसी अटेंशन मिल सके। देखिए, हर इंसान अटेंशन का भूखा होता है और जहाँ उसको मोहब्बत और तवज्जो मिलती है वहीं पर रह जाता है और जब उसको अटेंशन की आदत हो जाती है तो चालाक लोग अपनी अटेंशन को कम कर देते हैं और फिर इससे वो इंसान हर्ट होता है और उसकी मिन्नतें करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझसे नाराज मत हो, मुझे तुम पहले जैसे चाहिए और फिर उस तवज्जो के बदले उसको भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए होशियार रहें। जो इंसान आप पर बहुत ज्यादा मोहब्बत जता रहा हो या फिर बहुत अटेंशन दे रहा हो तो होशियार हो जाएं। वो इंसान आपको उस तवज्जो का आदी बनाने की कोशिश कर रहा होगा और फिर जब आप आदी हो जाओगे तो फिर उस तवज्जो को कम कर दिया जाएगा और फिर आप तरसने लगोगे, उससे बात करने के लिए उसकी मिन्नतें करने लगोगे, उसके कदमों तक गिरोगे। जो इंसान ज्यादा ही प्यार कर रहा हो उस पर नजर रखें, उसकी इस आदत पर भरोसा करके खुद को उसके हवाले मत करें, वरना वो आपका फायदा उठा सकता है। और आगे है नंबर 2, डर पैदा करना। इस ट्रिक में लोगों के दिलों में डर पैदा करके उनसे अपने काम निकलवाए जाते हैं। इस ट्रिक को बच्चों से लेकर यंग लोग और बूढ़ों तक इस्तेमाल किया जाता है। बचपन में हमको डराया जाता है कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे और फेल होना बुरी बात है और हम इस डर की वजह से पढ़ने लगते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज को इस्तेमाल कर रही हैं। जब वो किसी चीज को बेचती हैं तो उस पर लिमिट लगा देती हैं कि ये ऑफर महदूद वक्त के लिए है, जिससे लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये चीज खत्म ना हो जाए और मैं लोगों से पीछे न रह जाऊं। तो वो लोग उस चीज को जल्दी से जल्दी खरीदने लगते हैं। असल में वो चीज खत्म नहीं होती, बस लोगों के दिलों में डर पैदा करके उनको अपने काम के लिए यूज किया जाता है। फिर चाहे वो प्रोडक्ट बकवास ही हो, लोग उसको धड़ाधड़ खरीदते हैं। इस ट्रिक को लोग हम पर भी आजमाते हैं, हमको इमोशनली तौर पर डराते हैं, खुद को हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हमको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप ये काम करोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा या फिर अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। हम इस डर की वजह से लोगों की हर बात मानने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई आपके दिल में डर पैदा कर रहा हो तो समझ लें कि वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी चीज का खौफ दिल में मत रखें, खासकर जब लोग किसी चीज का डर आपके दिल में डाल रहे हो। वो सिर्फ अपना मतलब निकलवाना चाह रहे होते हैं। और आगे है नंबर 3, गलत मालूमात देना। इस ट्रिक को आम इस्तेमाल किया जाता है। किसी से कोई बात निकलवाने के लिए या राज निकलवाने के लिए गलत मालूमात दी जाती है और फिर अगला इंसान उसको ठीक करते करते अहम बातें भी बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी की सैलरी पूछना चाहे तो वो ये कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सैलरी 5 लाख रुपए है। इसको सुनकर अगला इंसान मुस्कुरा देता है और फिर सही सही बता देता है कि उसकी सैलरी कितनी है। और अगर किसी के रिलेशन के बारे में पूछना हो तो कहा जाता है कि सुना है कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो अगर उनकी लड़ाई चल रही हो तो अगला इंसान खुद ही फट पड़ता है और उसकी बुराइयां करने लगता है कि नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसने मेरे साथ ये किया है। और अगला इंसान सारे राज जान लेता है और फिर उसकी बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर कोई आपसे बात निकलवाने के लिए ये ट्रिक यूज करे और गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपसे असल बात जानने की कोशिश करे तो उसे बस ये कह दें कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सही करते करते असल बात कभी मत बताएं, वरना वो आपके सारे राज जान लेगा। बस उसको छोटा सा जवाब देकर चुप करवा दें और लोगों के हाथों इस्तेमाल होने से बच जाएं, वरना लोग आपसे सारी बातें जान लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आगे है नंबर 4,
खुद को बुरा कहना, किसी से अपनी मर्जी की बात मनवाने के लिए या फिर उसका दिल जीतने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें चालाक लोग दूसरों के सामने खुद को बुरा कहते हैं, खुद को बहुत हम्बल शो करवाते हैं ताकि अगले इंसान उस पर भरोसा करने लगे। यानी अगर कोई आपके साथ बहुत बुरा करे और आप उससे नाराज हो जाएं, तो चालाक लोग आएंगे और खुद को बुरा कहेंगे कि यार मैं तो हूँ ही बुरा, मुझसे गलती हो जाती है, मैं क्यों ऐसा हूँ। ऐसी बात करके और खुद को बुरा कहकर लोग हमको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं कि अगला इंसान क्यों खुद को बुरा भला कह रहा है, और हम इस चीज से घबरा कर उसको माफ भी कर देते हैं और उसकी हर बात मानने पर भी तैयार हो जाते हैं। इस चीज को कपल्स यूज करते हैं। जब कोई एक इंसान गलत कर दे तो फिर दूसरे के सामने खुद को बुरा कहना शुरू कर दिया जाता है ताकि अगला इंसान पिघल जाए और उसकी बात मान ले, और ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि हम उसकी बात को मान लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे सामने खुद को बुरा भला कहे। इस ट्रिक को चालाक लोग बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए होशियार रहें। जो इंसान बार बार आपके सामने खुद को बुरा कहे और अपनी बात के साथ कनेक्ट करे तो समझ लें कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है और आपसे अपनी बात मनवाना चाह रहा है। उससे होशियार रहें। और आगे है नंबर 5, छोटे एक्शन से भरोसा जीतना। लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करके लोगों का बहुत नुकसान कर देते हैं। इस ट्रिक से लोग दूसरों के करोड़ों रुपए खा लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। दरअसल इसमें पहले छोटा सा एक्शन लिया जाता है और अगले का भरोसा जीता जाता है। यानी अगर कोई आपसे 1 लाख रुपए मांगे तो आप हो सकता है कि ना दें, मगर आपका दोस्त सिर्फ 500 रुपए मांगे और आपसे कहे कि वो 2 दिन बाद उसे वापस कर देगा, और ठीक 2 दिन बाद वो उसे वापस भी कर दे और फिर आपसे 500 रुपए मांगे और फिर वापस कर दे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ना चाहते हुए उस पर यकीन करने लगेंगे और इन छोटे छोटे एक्शन से आपका भरोसा गहरा होता जाएगा। अब अगर वो आपसे लाखों रुपए भी मांगेगा तो आप देने से पहले नहीं सोचोगे और यकीन करते हुए उसको बड़ी से बड़ी रकम देने पर तैयार हो जाओगे। इस ट्रिक को बिजनेस में भी यूज किया जाता है। किसी पार्टनर से छोटी सी रकम इन्वेस्ट करवाई जाती है और उसका प्रॉफिट वक्त से पहले ही दे दिया जाता है। 2-3 बार जब छोटी सी रकम पर प्रॉफिट मिलता है तो अगला इंसान ना चाहते हुए भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पर तैयार हो जाता है, क्योंकि चालाक लोग पहले आपके भरोसे को जीतते हैं, फिर आपके साथ गेम खेलते हैं। जो भी फ्रॉड होता है उसमें पहले दूसरों के भरोसे को जीता जाता है, फिर उन पर वार किया जाता है। जब अगला इंसान लालच में पूरी तरह अंधा हो जाता है फिर उसको मारा जाता है। पहले 10 रुपए पर प्रॉफिट देकर 100 रुपए लिया जाता है और फिर भरोसा जीतने के बाद लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। और अगर जिंदगी में इनमें से कोई भी ट्रिक आप पर भी यूज हो चुकी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम पर या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपको दे सकें, क्योंकि हमारा मकसद आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।